गुड मॉर्निंग गाइस। एट द रेट लॉजिकल पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये क्लास सेकेंड है। क्लास फर्स्ट में मैंने ब्लड रिलेशन के अबाउट में इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम देखेंगे ब्लड रिलेशन के टाइप, कितने टाइप से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, वो आज हम इसको देखेंगे। ओके, देखिए ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन पजल फॉर्म में होता है, इंडिकेटिंग फॉर्म होता है और कोडिंग फॉर्म। मतलब पजल दिया होगा, पजल लाइक में दिया होगा, उसको आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इंडिकेटिंग फॉर्म लाइक एज रामा इंडिकेटिंग अ बॉय। ठीक है, मतलब इंडिकेट करते हुए कि इस पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो उसका क्या रिलेशन है, ये चीज़ पूछेंगे। कोडिंग वर्ड्स में दिया होगा, ठीक है, उसमें सिंबल्स यूज होंगे। कोडिंग वर्ड्स में हमारे सिंबल्स यूज होते हैं, उस फॉर्म में हम आंसर निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पजल फॉर्म देखते हैं। पजल फॉर्म क्या है, देखिए हम पजल फॉर्म आज देखेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज दैट इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ डी। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ डी। ओके, डी इज मदर ऑफ जी। हु इज डॉक्टर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का भाई है, एंड सन ऑफ डी, डी का सन है। डी इज मदर ऑफ जी, जी की मदर है। हु इज डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है। हु किसको प्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जी को प्रेजेंट करेगा। हु किसके लिए यूज हुआ है, जी के लिए यूज हुआ है। तो हाउ जी एंड ए इज रिलेटेड। ठीक है, मतलब ए और जी में क्या रिलेशन है, हमें ये फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये क्या है, सिबलिंग है। सिबलिंग के लिए हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ, ब्रदर मतलब मेल है, तो मेल के लिए हम स्क्वायर बनाते हैं, ब्रदर ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है कि बी गर्ल है या बॉय है, मतलब मेल है या फीमेल है, तो हम इसके लिए कोई भी सिंबल अभी नहीं बनाएंगे। एंड सन ऑफ डी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ डी, मतलब सन है। ठीक है, सन किसका है, डी का, नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, अब डी के लिए भी अभी हम कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर नहीं पता है कि डी मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट लाइन, डी इज मदर। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है, ये डिफाइन कर दिया गया है, डी क्या है, मदर है, मतलब कोई लेडी है। ठीक है, मदर ऑफ जी, मतलब जी की भी मदर है। ठीक है, जी की मदर है। हु इज डॉक्टर, जी क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया कि जी क्या है और बी क्या है। जी बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी, मतलब मेल और फीमेल हो सकती है, ये भी मेल और फीमेल हो सकते हैं। इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, आइदर में ये आंसर आएगा, आइदर मेल और फीमेल। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ जी एंड ए इज रिलेटेड। जी का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए जी और ए बीच में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड स्लीपिंग लाइन लगी हुई है। स्लीपिंग लाइन हम किसके लिए लगाते हैं, सिबलिंग के लिए लगाते हैं। ये क्या है, सिबलिंग है, सिबलिंग है।
अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या जी ब्रदर है, पता नहीं, क्या जी बहन है, पता नहीं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आइदर हाउ जी एंड ए इज रिलेटेड, तो ये क्या होंगे, सिबलिंग होंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जी क्या है, जी ए का क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आइदर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, या तो ब्रदर है या सिस्टर है, बी भी या ब्रदर है या सिस्टर है, यहाँ पर कोई भी हमें साइन नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया है कि मेल है कि फीमेल है, तो जब तक बताएगा नहीं तब तक हम सिंबल का यूज नहीं करेंगे। डी के लिए यहाँ पर बताया है डी इज मदर, तो हमने सर्कल बना दिया कि डी इसकी माँ है, जी की, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सिबलिंग होंगे। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, क्वेश्चन बन सकता है हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, तो ये भी क्या होंगे, सिबलिंग, ठीक है, ये भी क्या होंगे, सिबलिंग होंगे, ठीक है। अब पूछ सकता है हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ये क्या है, ब्रदर है, ओके। तो पजल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, फिर आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा, फ्लो चार्ट बनाने के बाद ही इसको सॉल्व करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पजल फॉर्म का, ठीक है, पजल का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए सी का भाई है, एंड सी इज मदर ऑफ आई, सी क्या है, आई की मदर है। तो पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, ए इज ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर है, ठीक है, तो मतलब मेल है, मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेल के लिए स्क्वायर यूज करेंगे और फीमेल के लिए सर्कल, ठीक है, फीमेल के लिए सर्कल यूज करेंगे। तो ए इज ब्रदर, ब्रदर मतलब सिबलिंग, सिबलिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, स्लीपिंग लाइन, ओके, ऑफ सी, सी का है। देखिए यहाँ तक तो हमें ये नहीं मालूम था कि सी क्या है, सी मेल है या फीमेल है। ए इज ब्रदर, ए ब्रदर है ये मालूम था, मतलब ए मेल है, और सी क्या है अभी नहीं मालूम है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, एंड सी इज मदर ऑफ आई। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है सी इज मदर, ठीक है, मदर का मतलब ये फीमेल है, मदर ऑफ आई, आई मतलब आई नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है, मदर ऑफ आई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी ये नहीं दे रखा है कि आई क्या है, आई बॉय है या गर्ल है, ठीक है, सी का बच्चा तो है मगर बॉय है या गर्ल है ये डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर अब कोई सिंबल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब लिखा है डी इज फादर ऑफ ए, डी क्या है, फादर है। अब देखिए यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि डी क्या है, फादर है, मतलब मेल है ए का, तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट मतलब ऊपर वाली जनरेशन में डी आ जाएंगे, डी, ठीक है, डी इज फादर ऑफ ए एंड ए इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज मदर ऑफ आई। देखिए बन गया फ्लो चार्ट। ए हु इज हस्बैंड ऑफ जी, ए क्या है, अब देखिए क्या रखा है यहाँ नेक्स्ट लाइन, ए हु इज, हु का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, हु का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और एंड का यूज सब्जेक्ट के लिए होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए हु मतलब ए, हु किसके लिए यूज हो रहा है, ए के लिए, ए इज हस्बैंड ऑफ जी, हस्बैंड है मतलब क्या है, ये मैरिड कपल हुए तो डबल बॉन्ड लगाएंगे, जी, जी क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है, क्योंकि ये मेल है, इसकी शादी क्या होगी, किसी फीमेल से ही होगी, ठीक है। तो डबल बॉन्ड हम किसके लिए लगाएंगे, जी के लिए लगाएंगे, तो जी, हाउ जी इज रिलेटेड टू ए। अब क्वेश्चन पूछा है जी ए की क्या है, तो ये देखिए ये क्या है, हस्बैंड हुआ, ठीक है, तो जी क्या होगी, इसकी वाइफ होगी, ठीक, जी क्या होगी, वाइफ होगी, आंसर क्या आएगा, ये वाइफ, ओके। और भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
रिलेटेड टू सी। सी आई जो है सी का क्या है, तो ये कर सकते हैं सन और गर्ल, मतलब डाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा आइदर ऑल में, मतलब या तो सन होगी या तो डॉटर होगी, मतलब बेटा होगा या तो बेटी होगी। यहाँ पर हमें मतलब डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हमने कोई सिंबल यूज नहीं किया है। अगर यहाँ बता देता कि बेटी है या बेटा है तो हम यहाँ पर सिंबल यूज करते। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आइदर ऑल में आएगा, आइदर सन और डॉटर। ठीक है, या तो बेटा है या तो बेटी, बच्चा है मतलब इसकी मदर है तो ये बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, तो ये पजल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, अब मैं इंडिकेटिंग फॉर्म बताती हूँ। जब भी आपको बताया ना गया हो कि मेल है कि फीमेल है तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा, आइदर आ जाएगा। आइदर ऑल का यूज करेंगे, आइदर सन और डॉटर, आइदर अंकल आंटी। ठीक है, ये सब यूज करेंगे। नेक्स्ट है दूसरा इंडिकेटिंग फॉर्म। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनेगा सीमा पॉइंटिंग a boy she said। हमें वर्ड्स पर मेन फोकस करना। देखा, सीमा पॉइंटिंग अ बॉय, बॉय को बता रही सी से। सी किसके लिए यूज किया गया, सीमा के लिए, क्योंकि सीमा पॉइंट कर रही है ना, तो उसने कहा, तो सीमा के लिए क्या हुआ है, सी, मतलब ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, सी सेड ही इज ओनली सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। How Seema related to boy। देखिए, क्वेश्चन में हमें सब कुछ बता दिया गया, बस हमें पढ़ के समझना है। सीमा पॉइंटिंग अ बॉय, एक बॉय को पॉइंट करते हुए बताया है, एक लड़का है उसको पॉइंटिंग करते हुए बताया है, ये बॉय है। ठीक है, ये बॉय है, इसको पॉइंटिंग करते हुए बताया है। सी सेड, सी मतलब सीमा, सीमा क्या हो गई, फीमेल हो गई है। ठीक है, ही इज ओनली सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। ठीक है, ही इज ओनली सन है मेरे फादर के, मतलब ये क्या हुई, सीमा। ठीक है, ये सीमा हुई। ठीक, सीमा के फादर, ठीक है, ये फादर हुए के ओनली सन, फादर के ओनली सन मतलब अकेला बेटा, का अकेला बेटा है ये बॉय। तो ये सीमा क्या हो जाएंगी, सिबलिंग हो जाएंगी, ये फादर के सन है। ठीक है, देखिए, सीमा पॉइंटिंग अ बॉय सी सेड ही इज ओनली सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन। सीमा ने कहा मेरे फादर के अकेले बेटे का ये लड़का बेटा है। ठीक है, और यहाँ पर सीमा क्या हो जाएगी, फादर के सन की बहन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सिबलिंग है। ठीक है, सीमा के फादर के अकेले बेटे का अकेला बेटा, ये क्या है, सीमा के फादर का ओनली सन है और ये इसका ओनली सन है। तो इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है कि क्या है। ठीक है, हाउ सीमा रिलेटेड टू अ बॉय, बॉय से क्या रिलेशन है, आंटी है। ठीक है, मतलब बुआ, इंग्लिश में आएगा बुआ, ये इसकी बुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर सी ना दिया होता, सपोज दैट यहाँ पर सी ना दिया होता, तो हम सीमा को ना मेल मानते ना फीमेल मानते। सीमा से पॉइंटिंग अ बॉय ही इज ओनली सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, तो मतलब ये
यही फादर की सन होती, ठीक है। बट यहाँ पर सी हमें दे रखा है, सीमा को पॉइंट कर रखा है कि इसकी पिता के अकेले बेटे का ये बेटा है, मतलब ये इसका क्या हुआ, भतीजा, ठीक है। सीमा इसकी क्या हुई। अब देखिए क्वेश्चन में आंसर में एक आ जाएगा नेफ्यू, नीज, ये सब करके आएगा, ठीक है। तो नेफ्यू नहीं होगा, क्या होगा, आंटी होगा। क्यों, यहाँ पे पूछा है सीमा, हाउ सीमा रिलेटेड टू बॉय, जिसको पहले रखेंगे उसका रिलेशन बताना है। यहाँ पे सीमा को रखा है तो सीमा क्या है, आंटी है। अगर यहीं पर बॉय रख देते कि हाउ बॉय रिलेटेड टू सीमा, यहाँ पर सीमा अगर आ जाता, हाउ बॉय रिलेटेड टू सीमा, तो बॉय क्या हो जाता है, नेफ्यू। जिसको यहाँ पर हाउ के बाद पहले रखेंगे उसी से रिलेशन बताएंगे कि उसका उसके साथ क्या रिलेशन है। तो सीमा इसकी क्या हुई, आंटी हुई। अगर सपोज दैट यहाँ पर बॉय होता और यहाँ पर सीमा होता, हाउ बॉय रिलेटेड टू सीमा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉय क्या है, नेफ्यू है। ओके, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोडिंग फॉर्म और आइदर और कंडीशन बताऊंगी, ठीक है। दो फॉर्म है, कोडिंग फॉर्म है और आइदर और कंडीशन जो होता है वो सब में यूज होता है। पजल फॉर्म में भी आइदर और आता है, इंडिकेटिंग फॉर्म में भी इधर और आता है, और कोडिंग फॉर्म में भी इधर और आता है। तो कोडिंग बता के मैं इधर और कंप्लीट करूंगी। तो थर्ड क्लास में आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।